लालची नगर ऐसा गांव था जहां सब लोग लालची थे। हर शाम गांव के लोग उधारी राज के पास अपनी कीमती चीजें गिरवी रखते थे। उधारी राज बहुत अमीर आदमी था, उसके पास पैसा ही पैसा था। गांव के लोग उसके पास जाते और अपनी कीमती चीजें देकर पैसे ले जाते थे। हर शाम गांव में उधारी राज आता, लोग अपनी कीमती चीजें लेकर घर के बाहर खड़े रहते थे। गांव वाले आपस में कहते, आज मैं उधारी राज से ज्यादा पैसे लूंगा। उधारी राज लोगों की चीजें लेता और उन्हें पैसे देकर वहां से चला जाता। गांव वाले पैसे तो ले लेते थे, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते थे। उनके मन में हमेशा यही रहता था कि अगर थोड़े और पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता। उसी गांव में कलिंगर रहता था। वह बहुत लालची था, उसका इन सबसे मन नहीं भरता था। उसे लगता था कि उधारी राज के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसे वह सब चाहिए। कलिंगर कई बार उधारी राज के जंगल के पास जाता, लेकिन डर के कारण वापस आ जाता। एक शाम उधारी राज गांव में घूम रहा था, तभी कलिंगर हिम्मत करके उसके जंगल में चला गया। जंगल के अंदर जाकर उसने देखा कि हर तरफ पैसा ही पैसा था। सोना, गहने और कीमती चीजों के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर कलिंगर के मन में लालच और बढ़ गया। वह सब कुछ पाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके बाद कलिंगर वापस गांव नहीं आया। उसी गांव में प्रोफेसर धूमकेतु रहते थे। उन्हें उधारी राज हमेशा अजीब लगता था। एक दिन वह उधारी राज के जंगल चले गए। वहां उन्होंने उधारी राज को देखा और पूछा, तुम लोगों को पैसे उधार क्यों देते हो? उधारी राज बोला, मैं लोगों को खुशी देता हूँ, लेकिन लोगों ने उसे लालच बना लिया है। प्रोफेसर धूमकेतु यह सुनकर सब समझ गए। गांव के लोग जरूरत के हिसाब से नहीं, लालच के हिसाब से पैसे उधार लेते थे। वह गांव वापस आए और लोगों को सारी बात बता दी। गांव वालों को समझ आ गया कि ज्यादा पाने की चाह ने उन्हें लालची बना दिया था। उस दिन से गांव वालों ने लालच करना छोड़